हेलो एवरीवन, आज हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पे देखिए, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट फोकस ऑन द स्टडी ऑफ द केमिकल प्रोसेस ओकरिंग इन द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री किसके बारे में होता है? स्टडी करना जो भी केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं इन्वायरमेंट के अंदर, हाउ दे इम्पैक्ट इकोसिस्टम, ह्यूमन हेल्थ एंड प्लेनेट एज होल, कि वो जो भी रिएक्शन हो रहे हैं, केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं, उससे हमारे इकोसिस्टम पे, हमारी हेल्थ पे, हमारे अर्थ पे क्या फ़र्क पड़ रहा है इन चीज़ों का। हेयर आर सम की एक्सपेक्ट एंड टॉपिक विद इन द एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। यहाँ पर कुछ टॉपिक हैं। सबसे पहले देखिए स्कोप। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एग्जामाइन द सोर्स, रिएक्शन, ट्रांसपोर्ट, इफेक्ट एंड फेट्स ऑफ केमिकल स्पीसीज इन एयर, वाटर, सॉइल एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री होती है वो क्या बताती है कि जो भी सोर्स हैं, रिएक्शन है या फिर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, वो या फिर जो भी चेंज हो रहा है हवा के अंदर, पानी के अंदर, सॉइल के अंदर या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनमें जो भी रिएक्शंस हो रही हैं उसके बारे में स्टडी करना क्या है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है। यहाँ पे देखिए मेजर एरिया, इट encompasses various area including atmospheric chemistry, aquatic chemistry, soil chemistry, study of the contaminants in biota। देखिए जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है उसमें कौन कौन से एरिया आते हैं। एटमॉस्फेरिक के केमिस्ट्री आती है, एक्वेटिक केमिस्ट्री आती है, सोइल केमिस्ट्री आती है, और जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी कंटेमिनेंट्स प्रेजेंट होता है उसके बारे में स्टडी करना, ये सारा क्या है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है। नेक्स्ट देखिए पोल्यूशन क्या है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री डील एक्सटेंसिवली विद पोल्यूशन इंक्लूडिंग एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल कंटामिनेंट्स। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में किस किस के बारे में आता है? पोल्यूशन के बारे में आता है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, इनके बारे में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बताती है। नेक्स्ट देखिए केमिकल रिएक्शन। अंडरस्टैंडिंग केमिकल रिएक्शन इन एनवायरनमेंट इन क्रूशियल, दिस इंक्लूड्स प्रोसेस लाइक ऑक्सीडेशन, रिडक्शन रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन एंड कम्प्लेक्सेशन रिएक्शन। इसमें कौन कौन सी रिएक्शन आती हैं जो इन्वायरमेंट में होती हैं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है, एसिड बेस रिएक्शन होती है, बहुत सी और अलग रिएक्शंस होती हैं। ये सारी क्या है, केमिकल्स रिएक्शन है जो इन्वायरमेंट में हो रही है। इसके बाद में देखिए यहाँ पे आगे क्या आता है, एनालिटिकल टेक्निक। इन्वायरमेंटल केमिस्ट यूज वेरियस एनालिटिकल टेक्निक टू इंश्योर एंड मॉनिटर pollutants such as gas chromatography, mass spectroscopy, spectrophotometry। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में क्या होते हैं, बहुत से अलग सी टेक्निक होती है जो एनालाइज करने का काम करती है। कौन कौन सी टेक्निक है? जैसे क्रोमेटोग्राफी है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है, या फिर स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है, जो क्या बताती है, पोल्यूटेंट को मॉनिटर करती है, मेजर करती है। इसके बाद क्या है, टॉक्सिकोलॉजी। क्या होता है? assessing the toxicity of the pollutant to both human and ecological health is a significant aspect. This involves study the effect of chemical on organism and ecosystem। ये क्या बताती है कि जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वो क्या बताती है, केमिकल्स का इफ़ेक्ट बताती है ऑर्गेनिज्म के ऊपर या फिर हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर, उनका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है उसके बारे में बताती है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। इसके बाद देखिए इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री प्ले रोल इन EIA बाय इवेलुएटिंग पोटेंशियल केमिकल इम्पैक्ट ऑफ प्रपोज प्रोजेक्ट और डेवलपमेंट ऑन द इन्वायरमेंट। जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है उसका रोल क्या होता है कि जो भी वो प्रपोज करती है, मतलब प्रोजेक्ट्स के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ताकि जो इन्वायरमेंट है उसको सही रखा जाए, साफ़ सुथरा रखा जाए। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, ग्रीन केमिस्ट्री प्रोमोटिंग सस्टेनेबल पार्टिकल्स। ग्रीन केमिस्ट्री एम टू डिज़ाइन केमिकल प्रोसेस एंड प्रोडक्ट दैट मिनिमाइज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। जो ग्रीन केमिस्ट्री का क्या काम होता है कि इस तरह के केमिकल्स को डिज़ाइन करना, बनाना और प्रोडक्ट बनाना जो क्या करती हैं, इन्वायरमेंट के ऊपर उनका इफेक्ट जिनका कम होता है वैसे प्रोडक्ट्स बनाना।
इन्वायरमेंटल लॉ एंड रेगुलेशन। देखिए, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री ऑफर इन्फॉर्म द डेवलपमेंट ऑफ रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड एम टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड पब्लिक हेल्थ। जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री होती है उसका मेन एम क्या है, हमेशा क्या करना, प्रोटेक्ट करना अपने इन्वायरमेंट को और लोगों की हेल्थ को प्रोटेक्ट करना। इसके बाद देखिए क्या है, क्लाइमेट चेंज। अंडरस्टैंडिंग द केमिस्ट्री ऑफ ग्रीन हाउस गैस एंड देयर इफेक्ट ऑन द क्लाइमेट इज़ एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। मतलब जो ग्रीन हाउस गैसेज इंक्रीज हो रही हैं, उसका इफ़ेक्ट हो रहा है हमारे क्लाइमेट में, उसके बारे में समझना, अंडरस्टैंड करना, वो क्या है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है। इसके बाद देखिए क्या है, एमर्जिंग कंटामिनेंट्स। दिस फील्ड इन्वेस्टिगेट न्यूली आइडेंटिफाई केमिकल एंड देयर पोटेंशियल इन्वायरमेंट एंड हेल्थ इम्पैक्ट। ये जो फील्ड है ये क्या इन्वेस्टिगेट करता है कि जो भी केमिकल्स हैं उनका इन्वायरमेंट और हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। इसके बाद क्या है, बायो जियो केमिकल साइकिल। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इज closely linked to the study of biogeochemical cycles such as the carbon nitrogen cycle which play essential role in environment। जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री होती है वो किससे रिलेटेड होती है, बायो जियोकेमिकल साइकिल से क्या होती है, जुड़ी हुई होती है, और उसके बारे में स्टडी इसको कहते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। कौन कौन से साइकिल हैं, जैसे कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, जिनका रोल हमारे इन्वायरमेंट में एसेंशियल रोल होता है, उनके बारे में बताती है। इसके बाद है वेस्ट मैनेजमेंट। प्रॉपर डिस्पोजल एंड ट्रीटमेंट ऑफ केमिकल वेस्ट आर क्रिटिकल टू प्रिवेंट इन्वायरमेंटल कंटामिनेंट। जो भी हमारे पास वेस्ट होता है उनके लिए क्या होना चाहिए, प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए और ट्रीटमेंट होना चाहिए ताकि इन्वायरमेंट को गंदगी से बचाया जाए। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, ये क्या होता है, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ इन्वायरमेंटल पैरामीटर एंड पोल्यूटेंट हेल्प असेस एंड मैनेज द हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम। मतलब ये क्या कह रहा है कि जो भी इन्वायरमेंटल है उसका भी एक पैरामीटर होता है जो कैलकुलेट कर सके कि जो भी पोल्यूटेंट है वो कितनी मात्रा में बढ़ रहे हैं और उनका हेल्थ पे और इकोसिस्टम पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो ये लगातार इसके बारे में मॉनिटरिंग करना ही क्या है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है। इसके बाद में देखिए क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर क्या होता है। ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इन्वॉल्व द कोलेब्रेशन विद अदर साइंटिफिक डिसिप्लिन इंक्लूडिंग बायोलॉजी, इकोलॉजी, जियोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। ये क्या कह रहा है कि जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है उसका किसके साथ कोलेबोरेट करती है, बायोलॉजी के साथ, इकोलॉजी के साथ, जियोलॉजी के साथ एंड टॉक्सिकोलॉजी के साथ क्या करती है, कोलेबोरेट करती है। इसके बाद देखिए सस्टेनेबिलिटी। प्रोमोटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिस एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ केमिकल इज ए कोर गोल ऑफ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। मतलब जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का मेन एम क्या है कि जो ऐसे केमिकल्स को यूज़ करना जो हमारे लिए ये टॉक्सिक नहीं है, हानिकारक नहीं हो, ऐसे केमिकल्स का यूज़ करना क्या है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है। लास्ट में देखिए क्या है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इज वाइटल इन एड्रेसिंग ग्लोबल वार्मिंग challenges including climate change, pollution and conservation of the natural resources। जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है उसका वाइटल रोल क्या होता है, किसके बारे में बताती है, ग्लोबल इन्वायरमेंट की हमें अंडरस्टैंडिंग देती है, नॉलेज देती है, जिसके अंदर हमारा क्लाइमेट कैसे चेंज होता है, पोल्यूशन कैसे होता है, नेचुरल रिसोर्सेज का क्या होता है, कंजर्वेशन कैसे होता है, ये सब क्या कौन बताती है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री बताती है। रिसर्च इन द फील्ड वर्क टू बेटर अंडरस्टैंड एंड माइग्रेट द केमिकल इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट टू इंश्योर ए सस्टेनेबल एंड हेल्थी प्लेनेट। मतलब ये क्या कह रहे हैं कि इस फील्ड के अंदर जो भी रिसर्च करने वाले होते हैं, रिसर्चर होते हैं, वो उनका काम क्या होता है कि हमें वो चीज़ें आइडेंटिफाई करना, वो चीज़ें हमें पता लगाना कि जो हमारे लिए इन्वायरमेंट के लिए और हमारी हेल्थ के लिए भी क्या हो, सही हो। इन लास्ट वी कैन से दैट एवरीवन थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू।